प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। अभी हम करने जा रहे हैं CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आज 5 नवंबर 2022 को हरियाणा में संपन्न हुआ है ग्रुप C और D के लिए। इसका जो हिंदी भाग है, हिंदी के जो क्वेश्चन है उनका हल किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्न सही होंगे। आप मेरे साथ मिलान कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सही आंसर बताए जाएंगे। चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें प्रश्न नंबर 31 से हिंदी का भाग शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, यानी कि 31वां प्रश्न है, जो कि हिंदी का है। इसमें दिया हुआ है गायक शब्द में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है। गायक में क्या है प्रत्यय है, बताना है। अक, एक, क या यक। या उत्तर नहीं देना चाहती। इन चारों विकल्प में से पहला विकल्प बिल्कुल सही है। गायक में अक प्रत्यय है, मिला लीजिएगा। अक प्रत्यय बिल्कुल सही है। गए प्लस में अक, इसका गए मूल शब्द है और अक इसमें प्रत्यय है। अगला है, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त शुद्ध वाक्य है। पहला है, हे लड़के इधर आओ। वह अंग्रेजी, हिंदी और जर्मन भाषा जानती है। दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे और जो शब्द आया उससे पहले कोमा लगा रहा कि गलत हो गया, कोमा नहीं आएगा यहाँ पे। आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, ये भी गलत है। खेत, बगीचा, घर, यहाँ पे योजक चिन्ह है, यहाँ योजक चिन्ह नहीं आना चाहिए था। ये जो डैश दे रखा है ये नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है, हे लड़के इधर आओ। ठीक है, ये विराम चिन्ह की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है, मिला लीजिएगा। अगला है, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। अलंकार इसमें दे रखे हैं अनुप्रास, विप्सा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, या उत्तर नहीं देना चाहते। मैं आपको बता दूं इसमें विप्सा अलंकार है, बिल्कुल सही है। विप्सा अलंकार है। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, विप्सा अलंकार है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। बाकी आपके और जो और दोस्त हैं उनको भी लाभ मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साह वर्धन हो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। अगला प्रश्न, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द में उपसर्ग है ये बताना है। शब्द है ताज, बाज, नाज, सरताज। उत्तर नहीं देना चाहते, बिल्कुल स्पष्ट है सरताज। यहाँ पे सर उपसर्ग है और ताज क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, सरताज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द का चयन कीजिए। अनश्वर नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये। अमर, ये भी गलत है। अजन्मा, देखते हैं आगे क्या है। अजर, ये भी गलत है। जो तीसरा विकल्प है अजन्मा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही अजन्मा होगा। जो व्यक्ति जन्म न ले अजन्मा होता है। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तट, तट का किनारा होता है, किनारा इसमें दिया है। दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही है, तट का पर्यायवाची क्या होगा, किनारा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रामाणिक, यहाँ पे पहला है प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक और प्रमाणिक। जो तीसरा विकल्प है प्रमाणिक, तीसरा नहीं चौथा विकल्प प्रमाणिक, कौन सा है जो प्रमाणिक चौथा विकल्प है, ये बिल्कुल सही है प्रमाणिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र वृक्ष शब्द का उचित विग्रह क्या होगा। आम्र वृक्ष, आम के लिए वृक्ष नहीं होगा, आम्र से भरे वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष है जो आम ये भी नहीं होगा। आम का वृक्ष, ये तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, संबंध तत्पुरुष, बिल्कुल सही विग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वनाम शब्द जो आदर सूचक है
और निजवाचक, आदर्शसूचक भी है होना चाहिए और निजवाचक भी। हम नहीं है, आप, ये और मैं, इसमें से जो आप है वो आदर्शसूचक भी है और निजवाचक भी है। ठीक है, मैं अपने आप ये काम कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, निजवाचक भी है, आप किसके लिए है, आदर के लिए भी है। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बहुत अनुभवी होना, इसमें दिया हुआ होगा बहुत अनुभवी होना, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, बहुत अनुभवी होना। वाक्य के लिए प्रमुख घटक होते हैं, वाक्य के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। जो चौथा विकल्प है बिल्कुल सही, उद्देश्य और विधेय वाक्य के प्रमुख घटक है। कर्ता और क्रिया, जो कर्ता है वो उद्देश्य को कहते हैं और जो क्रिया होती है वो क्या होता है, विधेय। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही विकल्प होगा वो क्या होगा, चौथा विकल्प होगा, उद्देश्य और विधेय। कर्ता क्रिया भी है लेकिन उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं और विधेय को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द बताना है, वो देखते हैं क्या होगा, काठ, भ्राता, खेत, लाख। काठ का कास्ट होगा, ये भ्राता बिल्कुल सही है। खेत का क्षेत्र होता है, लाख का लक्ष्य होता है। ठीक है, लाख का तो थोड़ा लक्ष्य ही हो, लाक्ष्य होता है, लाक्ष्य ग्रह। ठीक है, नहीं कि लक्ष्य। तो यहाँ पे जो भ्राता है ये क्या है, तत्सम शब्द है, भाई को कहते हैं भ्राता, बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प भ्राता। अगला है, कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए भार शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। भार का विलोम क्या होगा ये बताना है। भार का क्या होता है, भीतर होता है, भीतर इसमें दिया हुआ है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, भार भीतर। कक्ष के भीतर बहुत गर्मी है। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त हो। सुबह देर से मैं उठना ठीक नहीं है, देर से होगा या मैं आया है, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ये किताब 230 रुपए से बिक गई, 230 रुपए में बिक गई होता है, ये भी गलत है। और ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये कुछ सही लग रहा है। आगे वाला और देख लेते हैं, मैंने आज खेलने नहीं जाना है, मुझे आज खेलने नहीं जाना, ये हो सकता था, ये भी गलत हो गया। तो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, बिल्कुल सही है, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो अंतिम है, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, उच्छ्वास, गवेषणा, शयन, श्रावण। देखिए इसमें गवेषणा, गए प्लस में एषणा बिल्कुल सही अयादि संधि है, शयन से प्लस में अयन, श्रावण श्रो प्लस में अन, ये सही है, तीनों ही क्या है, अयादि संधि। पहला है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, उत प्लस में सवाच व्यंजन संधि है इसमें। ये हिंदी का जो पार्ट था उसके आंसर थे, उम्मीद करती हूँ आपके सही होंगे और आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से और आपके लिए शुभकामनाएं।